बच्चों ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें मैं आपको प्रोराटा का कंसेप्ट समझाने जा रहा हूँ, उसकी कैलकुलेशन समझाने जा रहा हूँ कि कैलकुलेशन कैसे की जाती है और आप इस न्यूमेरिकल को कैसे इजीली सॉल्व कर सकते हो, कैसे इसको समझ सकते हो। तो उसके लिए जरूरी है कि आप ये समझो प्रोराटा क्या चीज है। प्रोराटा का अर्थ है समान अनुपात। समान अनुपात समझ लो कि इक्वल रेशियो पर शेयरों को अलॉट कर देना। अब ये क्या है कि इक्वल रेशियो पर शेयर्स को अलॉट कर देना? इसका मतलब आपको समझाता हूं। पहले एक एग्जांपल लेके चलते हैं अपन लोग। मान लीजिए एक कंपनी ने 10,000 शेयर्स इशूड किए हैं और एप्लीकेशन आ गई हैं 25,000 शेयर्स के लिए। ठीक है, 25,000 शेयर्स अप्लाइड बाय पब्लिक ने 25,000 शेयर्स के लिए आपको एप्लीकेशन दे दी। अब ऐसा तो है नहीं कि 25,000 के लिए एप्लीकेशन मिल गई है तो आप 25,000 शेयर इशू कर दोगे, है ना? तो आपने क्या किया, आपने बोला कि इन 25,000 एप्लीकेशन में से 5,000 एप्लीकेशन हम रिजेक्ट कर दे रहे हैं। 5,000 एप्लीकेशन आपने रिजेक्ट कर दी और आपने बोला कि 20,000 जो एप्लीकेशन बची हैं उनको प्रोराटा पर अलॉटमेंट कर देंगे। 20,000 applicants gets shares on prorata basis। तो आपने बोला कि 20,000 को हम प्रोराटा बेसिस पर शेयर देंगे, समान अनुपात। अब समान अनुपात क्या हो गया? 50% हो गया, 2 पर 1। क्योंकि शेयर तो आपके 10,000 है और आप 20,000 वालों को प्रोराटा पर अलॉटमेंट कर रहे हो, तो इसका मतलब है कि आप सबको आधे आधे शेयर दे रहे हो। तो यह होता है प्रोराटा, सबको एक रेशियो निकालकर उस रेशियो पर शेयरों को अलॉट कर देना। समझ में आ गया प्रोराटा क्या कहानी है? अब प्रॉब्लम समझना कि प्रॉब्लम क्या है। जब ये शेयर फॉरफिटेड किए जाते हैं प्रोराटा पे, जो अलॉट किए गए हो प्रोराटा बेसिस पर, तो प्रॉब्लम क्या क्रिएट होती है उसको समझने के लिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और ये मान लेते हैं कि कंपनी की जो इंस्टॉलमेंट है, शेयर्स की जो इंस्टॉलमेंट है, वो 2 रुपए तो एप्लीकेशन पर है, 6 रुपए अलॉटमेंट पर है और 2 रुपए पर है। ये एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, ठीक है? एग्जाम्पल के रूप में आपको समझा रहा हूं। तो मान लिया हमने कि 2 रुपए एप्लीकेशन है, 6 रुपए की अलॉटमेंट है, 2 रुपए की फाइनल कॉल है। अब सोचो एक व्यक्ति है राम, उसके पास 1,000 शेयर है, होल्डर है, वो होल्डर ऑफ 1,000 शेयर्स, 1,000 शेयर्स है। वो नॉट पेड अलॉटमेंट एंड कॉल मनी, वो अलॉटमेंट और कॉल का पेमेंट आपको नहीं दे रहा है। अब समझना, अगर सादा न्यूमेरिकल होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आप बोलते 6 रुपए मांग रहे हैं अलॉटमेंट का, 1,000 शेयर है तो वो 6,000 रुपए नहीं दे रहा है। लेकिन यहां बात इतनी सीधी है नहीं बच्चों। राम के पास 1,000 शेयर है, तो ये बताओ क्या उसने 1,000 शेयर के लिए तुम्हें एप्लीकेशन दी होगी? नहीं, उसने एप्लीकेशन दी हुई ज्यादा के लिए, क्योंकि जो प्रोराटा वाली कंडीशन होती है उसमें हर व्यक्ति ज्यादा के लिए अप्लाइड कर रहा होता है, हर एक को कम शेयर मिल रहे होते हैं। तो राम ने कितने के लिए एप्लीकेशन दी होगी? अभी तो हमने आपको एग्जाम्पल के लिए बिल्कुल सिंपल ले रखा है कि 20,000 वालों को हमने 10,000 शेयर दिए हैं तो सबको 50% मिले हैं, यानी राम ने 2,000 के लिए एप्लीकेशन दी होगी। अब 2,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन दी होगी तो 2 रुपए के हिसाब से उसने आपको एप्लीकेशन के टाइम पे कितना रुपए दिया होगा? एप्लीकेशन पेड बाय राम ने आपको दिया होगा एप्लीकेशन के टाइम पे 2,000 शेयर पर 2 रुपए के हिसाब से 4,000 रुपए। अब आपने राम को कितने शेयर दिए? 1,000। तो देना कितना चाहिए था? देना चाहिए था 1,000 पर 2 रुपए के हिसाब से 2,000, है ना? तो उसका 2,000 रुपए आपके पास ज्यादा आ गया, एक्सेस आ गया। जो ये एक्सेस आ गया है उसका, तो आपने उससे बोला होगा कि भाई ये तेरा 2,000 रुपए ज्यादा है, ये अलॉटमेंट के रूप में जमा कर ले रहे हैं। अब वो अलॉटमेंट नहीं दे रहा है तो अपन को पता करना पड़ेगा कि अलॉटमेंट का वो कितना नहीं दे रहा, क्योंकि 6,000 रुपए तो उसको देने नहीं था। तो अलॉटमेंट ड्यू टू राम से अलॉटमेंट का अपन मांगेंगे 1,000 शेयर पर 6 रुपए के हिसाब से 6,000 रुपए। इसमें से 2,000 तो उसका ऑलरेडी है तुम्हारे पास, तो एक्सेस को माइनस कर दो 2,000। तो इसका मतलब है कि 4,000 रुपए अनपेड अलॉटमेंट है। राम आपको 4,000 रुपए नहीं दे रहा है अलॉटमेंट का।
ये है कैलकुलेशन और ये है प्रॉब्लम। समझ में आ गया कंसेप्ट क्या है और प्रॉब्लम क्या है। तो इसकी कैलकुलेशन जो होती है, प्रोराटा की जो कैलकुलेशन होती है, वो दो पार्ट में अपन लोग करेंगे, कैलकुलेशन ए और कैलकुलेशन नंबर बी के नाम से। अभी अपन ने सबसे पहले क्या निकाला था, मैं बोल रहा था राम के पास 1000 शेयर हैं, तो सबसे पहले हमने ये पता किया कि राम ने कितने शेयर के लिए अप्लाइड किया होगा। तो कैलकुलेशन जो ए होती है उसमें हमें यही निकालना होता है, जो आपकी कैलकुलेशन ए होगी, कैलकुलेशन ए, उसमें अपन कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड और अलॉटेड। दो में से एक चीज कैलकुलेट करेंगे कि उसने कितने शेयर के लिए एप्लीकेशन दी या उसको कितने शेयर मिले। अब ये दो क्या है कहानी, ये इसी से क्वेश्चन को वो घुमा के बोल सकता था। जैसे यहां बोलता राम हु अप्लाइड फॉर 1000 शेयर, राम जिसने 1000 शेयर के अप्लाइड किया उसने अलॉटमेंट ऑफ कॉल का रुपया नहीं दिया। तो अब जरा अकल लगाओ कि उसने 1000 के लिए अप्लाइड किया तो उसको 1000 शेयर तो नहीं मिल गए होंगे, कम ही मिले होंगे। तो अपन को क्या पता करना पड़ेगा कि उसको कितने शेयर मिले होंगे, तो हमें अलॉटेड निकालना पड़ेगा। अगर उसके अलॉटेड दिए हुए हैं, शेयर दिए हुए हैं, तो अपन को एप्लीकेशन निकालनी पड़ेगी। कैलकुलेशन ए में अपन लोग नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड और अलॉटेड निकालेंगे। जो कैलकुलेशन बी करोगे आप, दो भागों में बांट दिए कैलकुलेशन हमने, जिससे आपको इजी समझ में आए। कैलकुलेशन नंबर बी में अपन लोग करेंगे, उसमें क्या निकालेंगे, जैसे यहां निकाला था अनपेड अलॉटमेंट, तो उसमें अपन लोग अनपेड अलॉटमेंट निकालेंगे। ठीक, हर बार अनपेड अलॉटमेंट नहीं होता है। मान लीजिए कि उसका एक्सेस इतना ज्यादा आ रखा है जो फर्स्ट कॉल पर एडजस्ट हो रहा है या फाइनल कॉल पर एडजस्ट हो रहा है, और वो वही कॉल नहीं दे रहा फर्स्ट और फाइनल कॉल, तो अनपेड फर्स्ट कॉल या अनपेड फाइनल कॉल भी निकालेंगे। पर 90% क्वेश्चन में, 99% क्वेश्चन में अलॉटमेंट ही होता है। तो कैलकुलेशन बी में हम अनपेड अलॉटमेंट निकालेंगे। अब आपको समझाते हैं कि ये कैलकुलेशन करेंगे कैसे, और एक और तरीका आपको सिखाता हूं मैं कि कैलकुलेशन करने से पहले ही जो ए वाली कैलकुलेशन है उसका आंसर भी हम तुम पता कर सकते हैं कि आंसर ज्यादा आएगा कि कम आएगा, जिससे कभी भी आपकी कैलकुलेशन गलत नहीं होगी, या गलत होगी आपको पता चल जाएगी। तो चलो समझाता हूं मैं कि आप लोग कैलकुलेशन ए करने से पहले तीन चीजें लिखोगे, और वो क्या तीन चीजें होंगी, यही इसी एग्जाम्पल के बेसिस पे चल रहे हैं अभी अपन लोग, ठीक है। यही एग्जाम्पल दिमाग में रखना। कैलकुलेशन करने से पहले आपको यह देखना होगा क्वेश्चन में कि कितने एप्लीकेशन को प्रोराटा पर कितने शेयर दिए जा रहे हैं। अभी जो हम एग्जाम्पल लेकर चल रहे हैं इसमें अपन लोग 20,000 एप्लीकेशन को 10,000 शेयर दे रहे हैं। तो अपन सब पहले यहां पर लिख लेंगे शेयर्स, और शेयर्स में लिख दोगे 10,000, 10,000 शेयर दिए जा रहे हैं। और एप्लीकेशन जो प्रोराटा वाली एप्लीकेशन है वो कितनी है, 20,000, वो 20,000 है। उसके बाद कैलकुलेशन ए का जो आंसर है वो पहले ही लिखेंगे अपन लोग। अब आंसर पहले कैसे लिखोगे, सुनो अकल से। जिस शेयर होल्डर के लिए आप लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं उसके देखो शेयर दिए हैं कि एप्लीकेशन दी है। अगर वो ये बोल रहा है कि राम के पास 1,000 शेयर हैं, तो अपन को उसकी एप्लीकेशन निकालनी पड़ेगी। तो एप्लीकेशन हमेशा क्या आएंगी, ज्यादा आएंगी, शेयर से ज्यादा आएंगी। तो अपन यहां लिख देंगे मोर देन 1000। अगर मैं बोलूं कि राम ने 1000 शेयर के लिए अप्लाइड किया था, तो अपन को शेयर निकालने हैं। अगर एप्लीकेशन दिया तो शेयर निकालोगे, तो शेयर हमेशा कम आएंगे, तो अपन यहां लिख देंगे लेस देन 1000। इससे अपन को पता चल जाएगा कैलकुलेशन का आंसर क्या आना चाहिए। तो यहां क्या दिया था अपन लोगों का, यहां बोल रहा था राम होल्डर ऑफ 1000 शेयर, यानी राम के शेयर दिए थे, तो अपन को एप्लीकेशन निकालनी पड़ेगी। तो यहां पर लोग लिख देंगे, यहां पर लोग लिख देंगे मोर देन 1000, ठीक है, मोर देन 1000। अब कैलकुलेशन ए करेंगे कैसे वो समझो। कैलकुलेशन ए रहेगी आपकी, कैलकुलेशन ए अभी बताया था कैलकुलेशन ए क्या के लिए होती है, नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड या अप्लाइड निकालने के लिए। उसको करेंगे कैसे, एक परफॉर्मा टाइप का बना के आपको बता देता हूं। मान लीजिए लेट नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड हैज बीन गिवन इन द क्वेश्चन। मान लो कि उसके नंबर ऑफ शेयर दिए हुए हैं कि उसको कितने शेयर अलॉटेड किए गए। तो कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे हम लोग कहां से, शेयर से। तो अपन लिखेंगे इफ 10,000 शेयर्स देन एप्लीकेशन बराबर कितनी, 20,000। ये पहली लाइन ये ऊपर से लिख ली। फिर यहां लिखो इफ 1, अगर एक शेयर हो, ये लाइन खींच दो। इस लाइन का मतलब क्या होता है, जो ऊपर लिखा वही नीचे। इफ 1 शेयर्स देन एप्लीकेशन बराबर, तो 20,000, और ये अपॉन में आ जाएगा अपॉन 10,000। फिर इफ, अब राम के कितने शेयर दिए थे, 1,000। इफ 1000, लाइन खींचो, 1000 इंटू 20,000
अपॉन 10,000, कटापिटी करोगे तो 2000 शेयर्स अप्लाइड आ जाएगा कि उसने 2000 शेयर्स के लिए अप्लाइड किया है। समझ गया बेटा? एक कंडीशन तो ये हो गई। अब इसी कंडीशन को अपन लोग घुमा देते हैं। मान लो कि वो न्यूमेरिकल में इस प्रकार से बोल रहा हो कि राम हु अप्लाइड फॉर 1000 शेयर्स डिड नॉट पे अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। अब बोल रहा है सेकंड कंडीशन में क्या बोल दिया कि राम जिसने अप्लाइड किया था 1000 शेयर के लिए, अब अगर अप्लाइड किया था बच्चों तो उसको 1000 शेयर तो मिल नहीं गए होंगे। तो जो अपन ने ये थर्ड में आंसर लिखा था, यहां हम आंसर फिर क्या लिखेंगे, वो दो पॉइंट वही रहेंगे, शेयर 10,000। चलो मैं दोबारा ही लिख देता हूं, शेयर्स में तो अपन 10,000 ही लिखेंगे, एप्लीकेशन में अपन लोग 20,000 ही लिखेंगे, और जो आंसर होगा, अब सोचो कि राम ने 1000 के लिए अप्लाइड किया तो उसको 1000 शेयर तो मिले नहीं होंगे, कम ही मिले होंगे, तो आंसर में अपन लिख देंगे लेस देन 1000, कि आंसर जो आएगा कैलकुलेशन आएगा वो 1000 से कम आना चाहिए। अब कैलकुलेशन स्टार्ट कैसे होगी, अभी मैंने आपको बताया था कि अगर जिस शेयर होल्डर की कैलकुलेशन कर रहे हो उसके शेयर दिए तो शेयर से स्टार्ट करो, और एप्लीकेशन दिए तो एप्लीकेशन स्टार्ट करो। तो यहां उसकी अप्लाइड यानी एप्लीकेशन दी हुई है तो अपन एप्लीकेशन से स्टार्ट करेंगे। कितनी एप्लीकेशन है? 20,000। तो अपन लिखेंगे इफ 20,000 एप्लीकेशन देन शेयर्स बराबर 10,000। 20,000 एप्लीकेशन को अपन 10,000 शेयर दिए हैं। फिर इफ 1 लाइन खींचो 10,000 अपॉन 20,000। फिर इफ 1,000 लाइन खींचो 1,000 इंटू 10,000 अपॉन 20,000। कट्टापट्टी कर दे रहे हैं, 4 जीरो से ये 4 जीरो उड़ा दिया, 2 से ये उड़ा दिया, 500 शेयर्स अलॉटेड। देखो आंसर मैच हो गया, 1000 से कम आ गया और यहां ऊपर वाले में 1000 से ज्यादा आया था। तो इन दो कंडीशन से कैलकुलेशन ए अपन लोगों की होती है। कैलकुलेशन बी क्या है? अनपेड अलॉटमेंट की है, कि हम लोग अनपेड अलॉटमेंट निकालते हैं, या मैंने भी बताया आपको कि हर बार अनपेड अलॉटमेंट नहीं होता, जिस पर भी एप्लीकेशन का एक्सेस एडजस्ट हो रहा हो और वो इंस्टॉलमेंट ना दे रहा हो तो उसी को अपन अनपेड निकालते हैं। पर अभी समझाने के लिए हम अनपेड अलॉटमेंट ही बोल रहे हैं आप लोगों के लिए। तो अब कैलकुलेशन नंबर बी में देखते हैं आप लोग क्या क्या लिखना होता है, क्या सिक्वेंस होता है लिखने का। कैलकुलेशन बी, इसमें क्या कैलकुलेट करना होता है? कैलकुलेट अनपेड इंस्टॉलमेंट दिखा दे रहा हूं। अनपेड इंस्टॉलमेंट अपन तुमको निकालनी होती है। अब कैसे निकालते हैं, क्या अपन लोग प्रोसीजर रखते हैं, सीक्वेंस रखते हैं, उसको देखो सेम सीक्वेंस रहता है। सबसे पहले अपन लोग लिखते हैं एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। सबसे पहले ये लिखते हैं एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। इसमें अपन लोग क्या कैलकुलेट करते हैं? नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड इनटू एप्लीकेशन रेट। ठीक है, इसमें अपन लोग कैलकुलेट करते हैं, इसमें लिखते हैं अपन लोग नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड इनटू एप्लीकेशन रेट। जैसे अभी अपन लोग एग्जांपल लेकर चल रहे थे, उसमें वो अप्लाइड कर रहा था 2000 शेयर के लिए और एप्लीकेशन थी 2 रुपए की, तो ये आ जाएगा 4,000। ऐसा आगे लिख देंगे 4,000। फिर अपन लिखेंगे इसके नीचे एप्लीकेशन मनी ड्यू। इसमें क्या लिखोगे बच्चों? इसमें अपन लिखेंगे नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड, जितने शेयर उसको दिए, इनटू एप्लीकेशन रेट। तो इससे अपन को पता चल जाएगा उसको कितने देने थे। इस वाले एग्जांपल में उसको कितने शेयर थे? उसका 1000, तो 1000 इंटू 2 बराबर 2000। फिर इसके नीचे लाइन कर दोगे, तो उसने 4000 दे दिए, देने थे 2000, तो 2000 उसका ज्यादा आ जाएगा, तो जो भी एक्सेस आएगा उस सामने पर लिख देंगे एक्सेस। ठीक, उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद लिखोगे तुम अलॉटमेंट ड्यू। अलॉटमेंट ड्यू, अब अलॉटेड वालों से ही मतलब होता है, उससे मतलब नहीं होता अप्लाइड वालों से, क्योंकि अलॉटमेंट का जब मांगोगे तो जितने शेयर उसको दिए उन्हीं पे तो मांगोगे। तो इस वाले न्यूमेरिकल में, अभी एग्जांपल में, तो इस वाले एग्जांपल में अपन ने 6 रुपए अलॉटमेंट का एज्यूम किया है, तो 1000 इंटू 6, तो 6,000 आ जाएगा कि 6,000 रुपए हम लोग मांग रहे हैं उससे।
इसमें नीचे कर दो लेस एक्सेस, जो उसका एक्सेस आया था वो माइनस कर दो 2000। 2000 तो तुमने ऑलरेडी जमा कर रखा उसका, तो 4000 रुपए अलॉटमेंट का उसको देना था जो वो नहीं दे रहा है, तो इस 4000 के सामने लिख दो अनपेड अलॉटमेंट। ओके। इसके अलावा एक काम और करोगे आप, जब ये कैलकुलेशन कर लोगे, ये तो फेयर में दिखाओगे, सिर्फ ये कैलकुलेशन ए और बी जो है इसको आप पेंसिल से लिख लोगे, फिर बाद में मिटा देना न्यूमेरिकल जब हो जाए। जब ये कैलकुलेशन आप कर लोगे बी वाली, तो उसके बाद क्या करोगे, जो पहली फिगर आपकी आई थी एप्लीकेशन में रिसीव्ड, इसको सर्किल में करोगे, और जो लास्ट फिगर आई है अनपेड अलॉटमेंट, इसको सर्किल में करोगे। अब ये सर्किल में क्यों कराया गया है, अब इसको समझ लो, ये सर्किल में क्यों कराया गया है। जब इन शेयर्स को हम लोग फॉरफिटेड करेंगे, फॉरफीचर की एंट्री करेंगे, तब जब हम आपसे पूछेंगे कि बताओ इस व्यक्ति ने कितना रुपए दिया था, तो वो सिर्फ एक ही बार रुपए दे रहा है एप्लीकेशन के टाइम पर, तब आप ये पहली सर्किल देख के बता दोगे तुरंत कि 4000 दिया था। फिर दूसरा हम आपसे पूछेंगे कि बताओ अलॉटमेंट का कितना नहीं दिया, तो वो दूसरा सर्किल देख के आप बता दोगे कि उसने 4000 रुपए अलॉटमेंट का नहीं दिया। तो ये सर्किल करने से हमें तुरंत इस पर निगाह जाएगी और हम लोग इजीली छांट पाएंगे। तो ये आपका प्रोराटा का पूरा कंसेप्ट हो गया। प्रोराटा क्या होता है, प्रॉब्लम क्या होती है, उसको सॉल्व कैसे करते हैं, कैलकुलेशन ए, कैलकुलेशन बी। अब ये कैलकुलेशन ए और कैलकुलेशन बी के नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड करा दे रहा हूं, नीचे दिए हुए हैं, डाउनलोड कर लो और फिर नोट कर लेना अपने आराम से उनको, या प्रिंट आउट निकलवा लेना। उसके बाद प्रोराटा के न्यूमेरिकल करना स्टार्ट करना। आपको 10 या 15 न्यूमेरिकल में करवाऊंगा। इन न्यूमेरिकल से आप प्रोराटा अच्छी तरह सीख जाओगे और पेपर में आपके 6 नंबर या 8 नंबर पक्के हो जाएंगे। प्रोराटा का न्यूमेरिकल पेपर में आता ही आता है। तो चलो अब चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।